हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो। आशा की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 12 चाल, समय तथा दूरी पढ़ेंगे। चाल, समय तथा दूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। आप हमारी ये वीडियो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। अब हम अपने चैप्टर 12 चाल, समय तथा दूरी की ओर चलते हैं। तो यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता दूरी बटे समय। अब इसी के थ्रू यदि हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर ये चाल की समय से क्या हो जाएगी, गुणा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो प्रश्न को हल करने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय रखेंगे और दूरी बराबर बनेगा चाल गुणा समय। यदि हमें समय निकालना है तो समय बराबर बन जाएगा, ये चाल कहाँ चली जाएगी, दूरी के बटे में। तो यहाँ बनेगा दूरी और बटे चाल। इस प्रकार चाल इस प्रकार निकलती। चाल बराबर होता दूरी बटे समय और दूरी बराबर होता चाल गुणा समय और समय बराबर होती दूरी बटे चाल। ऐसे ही इसमें एक होता है औसत चाल। औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल और बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो ये निकलती इस प्रकार से हमारी औसत चाल। तो यहाँ औसत चाल बराबर होगी 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल और प्लस दूसरी चाल। ये औसत चाल का रूल है। अगर यदि चाल को किलोमीटर यानी किमी प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब चाल को 5/18 से गुणा करते हैं। ये
पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद छठा। छठे में है यदि यदि चाल को मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में बदलना हो तब 18/5 से गुणा करते हैं। ये फॉर्मूले जो नियम है हमारे सवाल या सब क्वेश्चन को करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। अब हम अगले मेथड की ओर चलते हैं। यदि दो वस्तुएं या दो रेलगाड़ी यदि एक ही दिशा हो तब यदि दो वस्तुओं की चाल एक ही दिशा में हो तब चाल आपस में घट जाती है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर चल रही हैं तब चाल आपस में जुड़ जाती हैं। ये हमारे फॉर्मूले हैं। उसके बाद अब हम पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 75 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है 350 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
कितना समय लगेगा। ये हमारा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ गति दी है रेलगाड़ी की, तो हम गति या चाल, चाल बराबर है हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 350 है, ये किमी है। जहाँ भी किमी लिखा होगा वो हमारी क्या होती है, दूरी। तो यहाँ दूरी बराबर, ये दूरी से आगे क्या लिखा हुआ है 350, तो 350 किमी क्या होगी हमारी दूरी। अब निकालना समय, क्या निकालना, समय। तो समय बराबर, जो समय का फॉर्मूला था दूरी बटे चाल। अब यहाँ दूरी कितनी दी है 350 बटे चाल कितनी हमारी 75। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 ही करना 5, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 0। आगे बना 70 बटे 15, तो 5 तिया 15, 5 ही करना 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20। तो यहाँ आया 14 बटे 3, 14 बटे 3 किमी। किमी, यदि 14 बटे 3 किमी आंसर है तो यहीं लगा देंगे, अन्यथा फिर करेंगे इसको हम 3 से 14 को भाग कर देंगे। 3 चौक 12 बचा 2, तो आ जाएगा हमारा 4 से ही 2 बटे 3 किमी। ये पहले सवाल का हमारा आ गया आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, एक रेलगाड़ी 140 किमी, एक रेलगाड़ी 140 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ दी है चाल से आगे लिख रहा है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे चाल बराबर 140 किमी प्रति घंटा। उसके बाद जहाँ ये दिया हुआ है ये क्या हमारा समय, तो लिखेंगे समय बराबर 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट को लिखेंगे 5 और इसे 30 को 30 बटे 60, 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे बन गया, तो 30 ही करना 30 दूनी 60। तो यहाँ बना 5 सही 1 बटे 2 घंटे। इसको लिखेंगे 2 पंजे 10 और 1 11, इसको लिखेंगे 11 बटे 2 घंटे, 11 बटे 2 घंटे। अब 11 बटे 2 घंटे ये चाल मिली और समय, तो हमें दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी की चाल कितनी, चाल है 140 गुणा समय कितना है 11 बटे 2। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14, 0। तो कितना बना 70
गुणा 11, तो 11 जीरो जीरो और 11 सत्ते 77। तो हमें ये निकालनी थी, दूरी। दूरी बराबर आ गई 770 किमी। ये हमारे इस सवाल का आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गुरमीत ने कार द्वारा 108 किमी की दूरी 108 किमी की दूरी 2 घंटे में तय की। 2 घंटे में तय की तो कार की चाल होगी। ये हमें बताना है। अब ये जो किमी है, जहाँ किमी हो या मीटर हो, ऐसी स्थिति में ये क्या बनती है? हमारी दूरी। क्या बनती है? दूरी। तो यहाँ दूरी बराबर कितनी हुई? 108 किमी। या तो यहाँ किमी मिलता लिखा है या मीटर, तो वो बनती है हमारी दूरी। अब ये 2 घंटे हैं, जिसके पीछे घंटा होगा लिखा हुआ, ये क्या बना हमारा? टाइम। तो समय बराबर 2 घंटे। तब हमें पता क्या करना? कार की चाल। तो कार की चाल बराबर, तो कार की चाल बराबर कितनी होती है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 108 और समय कितना? 2। 2 से क्या कर देंगे इसको? कट। 2 ही करना 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो हमारी चाल कितनी आई? चाल बनी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप 2। और टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 का पहला सवाल। तो टाइप 2 का पहला सवाल है 60 किमी प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तब चाल बराबर 60 दी थी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। हमने रूल में बताया था, इसको किससे गुणा कर देंगे? चाल को 5/18 से। तो यहाँ 6 के पढ़े में आता, 6×18 और 6 का ना 6, 10 बार कटा। तो यहाँ बना 10 पंजे 50, 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। या 3 से 50 को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 3 ही का ना 3, कितना बचा? 2, अगली संख्या 0, 3 छंग 18, तो कितना बचा? 2। तो ये बनेगा हमारा 16 सही 2/3 मीटर प्रति
सेकंड। तो यहाँ बना 16 से 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ये बनेगा हमारा फाइनली आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे आंसर है, यदि है यहाँ पर दिया है तो यहाँ तक हल करेंगे, यदि ऑप्शन में यहाँ दिया है तो इसको हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल है, एक कार की चाल, एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो यहाँ कार की चाल, तो कार की चाल बराबर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। इसको क्या में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में। तो 45 गुणा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो यहाँ बना 5 गुणा 5 और अपॉन 2। तो 5 पंजे 25, 25/2। अब 25 को यहाँ बना मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड या तो यही आंसर होगा, अगर यहाँ आंसर नहीं है तो 25 को 2 से भाग करेंगे, तो वही का ना 2 माइनस करेंगे 0। अगला नंबर 5, 2 दूनी 4। जब इसमें से माइनस करेंगे कितना बचा, 1। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, और 2 पंजे 10 माइनस 0। तो शेषफल बचा 0। शेषफल, ये जो भागफल आया, भागफल क्या होगा हमारा आंसर, तो बराबर। तो आंसर बना हमारा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 3 और टाइप 3 का पहला सवाल। तो टाइप 3 का पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी। अब इसको करने के लिए यहाँ चाल दे रखी है, चाल बराबर है 40 मीटर प्रति सेकंड। इसको बदलना है चाल को किमी प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, 40 गुणा 18/5 से गुणा कर देंगे।
5 से ये 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ बना 8 गुणा 18 और 18 अट्ठे 144। तो यहाँ बनी हमारी चाल। अब नई चाल जो बनी, चाल बराबर 144 किमी प्रति घंटा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दूसरा है 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदले। तो यहाँ सवाल है 25 मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति घंटा में बदलना है। तो ये चाल ही है। तो चाल बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 25 गुणा किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 5 पंजे 25। तो यहाँ एक बना, तो 5 गुणा 18। तो 18 पंजे 90। तो हमारी स्पीड जो चाल आई है 90 किमी प्रति 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ये बना हमारा आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप 4 और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेन 60 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 240 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ एक ट्रेन की ये देखो क्या है, 60 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें मीटर प्रति सेकंड हो या किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो ये गति है, तो ये क्या है इसकी चाल। तो ट्रेन की चाल या गति बराबर है 60 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ ये 240 मीटर है, तो दूरी से पहले ही लिख रहा, तो लिखेंगे दूरी बराबर 240 मीटर। अब क्या निकालना, कितना, ये प्रश्नवाचक समय, ये समय, तो समय क्या करना है, हमें निकालना है। तो यही तो समय निकालना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 240, चाल कितनी 60। 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौक 24। तो जो समय आया, तो वो आया समय 4 सेकंड। तो ये जो रेलगाड़ी है 240 मीटर को
60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड में पार कर लेगी, या इतनी दूरी तय कर लेगी। अब बढ़ते हैं टाइप 4 के दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 80 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ चाल दी है, गति हो या चाल हो एक ही बात है। तो स्पीड बनी चाल बराबर 36 किमी प्रति घंटा। इस चाल को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय किस में बदलना? सेकंड में। इसलिए 36 गुणा 5/18 ये बना हमारा मीटर प्रति सेकंड। 18 का 18 दूनी 36, तो 2 गुणा 5 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। अब तो यहाँ प्लेटफार्म था वो 80 मीटर लंबा था, तो दूरी बराबर आएगी 80 मीटर। फिर समय बराबर होता दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी थी हमारी? दूरी बनी 80, चाल है हमारी 10। कितनी? 10। तो 0 से 0 कट गया, आंसर बना 8 सेकंड। 8 सेकंड। तो समय कितना आ गया? समय बराबर 8 सेकंड। ये क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, तो देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। एक कार 350 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 560 किमी की दूरी तय करने में समय लगेगा। तो इतनी दूरी तय करने में समय लगेगा। तो अब यहाँ ये तो दूरी है, तो लिख देंगे दूरी बराबर 350। तो ये कितना है? समय कितना है? 5 घंटे। 5 घंटे। तो पहले चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 सत्ते 35,
कितना बना 70 किमी प्रति, ये बना 70 किमी प्रति घंटा। ये बनी इसकी चाल। अब दूसरी दूरी जो है ये वाली दूरी, तो नई दूरी लिख लेंगे इस वाली दूरी को, नई दूरी। तो कितनी है 560। इस 560 किमी दूरी को तय करने में समय लगेगा। तो चाल तो ये आ गई हमारे पास, ये नई दूरी है। तो समय बराबर दूरी 560 बटे चाल कितनी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0, 7 से 56 कितनी बार कटा, 7 अट्ठे 56। तो कितना टाइम लगेगा 8 घंटे। 8 घंटे क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो सवाल का सही सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा कि एक कार 350 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो 560 किमी की दूरी कितने घंटे में तय करेगी 8 घंटे में। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टाइप का सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जो एग्जाम में छपने वाला सवाल है। टाइप नंबर 5, और टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। अब 5वां टाइप का पहला क्वेश्चन है विजय ने कुछ दूरी कुछ दूरी 6 किमी प्रति घंटा 6 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ हमने औसत चाल का एक फॉर्मूला बताया था कि औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल और अपोन में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। इस प्रकार औसत चाल निकलती है बराबर 2 गुणा पहली चाल कितनी 6 किमी प्रति घंटा, तो 6 गुणा दूसरी चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुणा 4 बटे पहली चाल 6 और प्लस 4। तो यहाँ औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो 2 गुणा 6 गुणा 4 बटे 6 4 10, 2 पंजे 10, 6 चौक 24, 24 बटे 5, 24 बटे 5, या 5 से 24 को क्या कर देंगे भाग, तो 5 चौक 20 माइनस कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे 0।
तो 5×8 = 40, 5×8 = 40 - 0, ये क्या बना हमारा शेषफल। क्या बना शेषफल बना। तो यहाँ पर ये 24/5 किमी प्रति घंटा, या तो औसत चाल ये रहेगी, या क्या आया हमारा भाग करके 4.8 किमी प्रति घंटा। ये बनी हमारा इस सवाल का राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 5 का दूसरा सवाल। एक व्यक्ति एक स्थान से एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक स्थान से एक व्यक्ति एक स्थान से एक स्थान से दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तब उसकी औसत चाल होगी। तो यहाँ भी क्या निकालनी है औसत चाल। तो एक ही फॉर्मूला औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे 4 ये, गुणा दूसरी चाल कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं गुणा 16/4 + 16। अब यहाँ 2 गुणा 4 गुणा 16 और अपॉन 16×4 = 20। तो 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 10 बार। अब यहाँ 16×4 = 64 अपॉन 10। 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या बनी हमारी औसत चाल। तो ये औसत चाल इस प्रकार निकल जाएगी, और ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टाइप नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो हमारा टाइप 6 क्या है। टाइप 6 और टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन। तो यदि एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी
7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन मार्क। अब मान लेंगे जो दूरी है, दूरी बराबर x किमी। यदि वह यहाँ देखो पहले छूट जाती है 7 मिनट पहले, तो वो देरी से पहुँचता है। तो यहाँ पहले x/5 माइनस x/6, तो ये 6 है इजिकल टू, ये 7 मिनट पहले छूट जाती तो वो देर से पहुँचता 7 मिनट, जब उसकी स्पीड होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो यानी कि अगर व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट क्या है, पहले पहुँच जाता है। तो जब पहले और देर की बात हो तो ये टाइमिंग आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 7+5 ये क्या है, मिनट। आगे 5 और 6 का एलसीएम, 5 और 6 का लैसे बनेगा 5 गुणा 6 और 6 पंजे 30। तो यहाँ तो 30 बना। x गुणा इस 5 से इस 30 को भाग करेंगे तो भागफल बनेगा 6, 5 छंग 30 माइनस x गुणा जब इस 6 से इस 30 को भाग करेंगे तो 6 पंजे 30, भागफल बना 5 बराबर ये 7 और 5 12। ये मिनट है। मिनट को जब घंटे में बदला तो किससे भाग करेंगे, 60 से जी। अब यहाँ 6x माइनस 5x बटे 30। अब 12 का ना 12 और 12 पंजे 60 इजिकल टू 1/5। अब 6 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा, x। तो x/30 बराबर 1/5। ये 30 1 से गुणा कर लेगा तो x बराबर 30 गुणा 1 और बटे 5, तो 5 छंग 30। तो x बराबर कितना आया, 6। तो x बराबर 6 क्या आ गया, 6 किमी। तो लास्ट में जो पूछा गया था हमसे स्टेशन पहुंचने के लिए उसने दूरी तय की, तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसने दूरी तय की 6 किमी। ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं टाइप 6 का दूसरा सवाल। यदि
यदि कोई यदि कोई गाड़ी यदि कोई गाड़ी यदि कोई गाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह 10 मिनट विलंब से पहुंचती है परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है तो अपनी यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय है। तो अपनी यात्रा पूरी करने में गाड़ी का सही समय है। अब हम क्या करते हैं कि पहले निकालते दूरी बराबर माना x किमी। दूरी कितनी है? x किमी। अब इस x किमी को जब हम चलते 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक, तो यहाँ 10 मिनट विलंब हो रहा है। यदि इसी को चलते हैं माइनस ये अंतर आ जाएगा। यदि इसी को हम चलते हैं x/45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5 मिनट विलंब, तो यहाँ भी विलंब और यहाँ भी विलंब। जब दो कंडीशन एक जैसी तो आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस। और ये क्या बना हमारा? मिनट। अब 30 और 45 का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो जो लैसे बना हमारा 15 गुणा 2 गुणा 3, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 गुणा 3 और 30 तिया 90। तो एलसीएम कितना बना हमारा? 90। तो यहाँ लिखेंगे 90 x गुणा इस 30 से 90 को भाग करेंगे, इस 30 से 90 को भाग करेंगे तो 30 तिया 90 माइनस 0, ये शेष फल है और ये क्या है? भागफल। तो यही भागफल, ये भागफल 3 है। इस 3 को उठा के इससे गुणा करेंगे, माइनस x गुणा ये 45 है, 45 से 90 को भाग कर देंगे, 45 भाग 90। तो 45 दूनी 90, तो माइनस 0, ये शेष बचा और ये भागफल। तो ये 2 बन रहा था भागफल, तो यहाँ 2 से गुणा। अब हम यहाँ 10 में से 5 घटाया 5 बटे ये मिनट था, 60 से भाग करी तो क्या बन गया? घंटे। तो ये बना 3x माइनस 2x बटे 90 बराबर 5/60। अब क्या करेंगे? यहाँ से तो x बचा, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा 90 5 से जा करके। तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? x बराबर
5 गुणा 90 और बटे 60, 0 से 0। अब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर 3 पंजे 15, 15 बटे 2, 15 बटे 2 किमी। तो ये दूरी कितनी थी? 15 बटे 2 किमी थी। ठीक, अब इस दूरी को यदि हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते 10 मिनट विलम्ब हो जाता। तो सही समय बताना है, तो हम लिखेंगे सही समय बराबर दूरी 15 बटे 2 और अपॉन में कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 10 मिनट जो विलम्ब हो रहा था, इसमें क्या कर देंगे हम 10 मिनट जोड़ देंगे, 10 मिनट। अब 15 बटे 2, 2 गुणा 30 और प्लस 10 मिनट। अब 15 करना 15, 15 दूनी 30, तो कितना बना 1 बटे 2 दूनी 4, 1 बटे 4, ये क्या बना बताओ घंटे और प्लस 10 मिनट। अब यहाँ से 1 बटे 4 गुणा, ये घंटे से मिनट बना के तो 60 से गुणा कर देंगे प्लस 10, तो 4 से कितनी बार कटा 15 बार, 15 चौका 60, तो 15 मिनट, 15 और 10, 15 प्लस 10, ये क्या बन गई मिनट और दोनों को मिला के बना 25 मिनट। कितनी 25 मिनट। ये क्या आ गया हमारा सवाल का राइट आंसर। तो सही समय कितना था 25 मिनट। ठीक है, यहाँ जब ये गाड़ी विलम्ब से जा रही थी तो ये माइनस क्या हुआ, माइनस हो जाएगा ये 10, -10 आगे भी यहाँ चलेंगे तो -10, यहाँ -10 और यहाँ -10, तो यहाँ जो बचेगा 15 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 मिनट। तो भाई सही समय कितना था 5 मिनट था। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये सवाल समझ में आ गया। यदि यहाँ विलम्ब है तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर शीघ्र पहुँचता तो है प्लस आ जाता। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 7 का पहला सवाल। तो टाइप नंबर 7 का पहला सवाल है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 3 किमी प्रति घंटा तथा शेष भाग 7 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ 10 घंटे में तय करता है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी है। अब हमें यहाँ ये बताना है कि देखो ये 3 किलोमीटर, आधा भाग 3 किलोमीटर और शेष भाग 7 किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे औसत चाल। क्या निकाल लेंगे पहले औसत चाल। तो औसत चाल बराबर 2 गुणा
पहली चाल 3, दूसरी चाल 7 बटे 3 + 7। तो यहाँ औसत चाल 2 गुणा 3 गुणा 7 और अपॉन 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ बना 7 या 21, 21 बटे 5, 21/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, ये तो होगी इसकी औसत चाल। समय कितना, समय बराबर 10 घंटे, समय बराबर 10 घंटे। हम जानते हैं क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, चाल 21/5, समय कितना है 10 गुणा 10, 5 का ना 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ 21 गुणा 2, 21 दूनी 42। तो 42 किमी क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टाइप 7 के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल, राहुल किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी बतानी है। तो यहाँ समय दिया है, समय बराबर 8 घंटे। उसके बाद इसमें निकाल लेंगे औसत चाल पहले, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर 2 गुणा, पहली चाल कितनी है 40 है तो गुणा 40, दूसरी चाल कितनी 60 तो गुणा 60 और अपॉन 40 + 60। तो 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल और अपॉन में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 100, 0 से 0 और 0 से 0। तो 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 चौक 8 और 8 छंग 48। तो ये आया हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या बनी हमारी औसत चाल। तो औसत चाल कितनी आई, औसत चाल, तो औसत चाल आ गई हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालनी दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल कितनी आई 48 गुणा समय कितना 8। तो अब 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। तो दूरी आ गई आपकी 384 किमी। तो यहाँ
जो दूरी तय की गई है वो 384 किमी दूरी तय की गई है। ये क्या आ गया हमारा आंसर। और ये हमारा दूसरा सवाल जो था इसका आंसर कंप्लीट हो गया और आंसर आया 384 किमी। आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब चाल, दूरी और समय से संबंधित जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं वे हमारी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक शीघ्र पहुंचा दिए जाएंगे। हमारी वीडियो आपके उज्जवल भविष्य बनाने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।